तो दोस्तों, लियोन ने ठान ली है कि वो अब दुबक कर भागेगा नहीं, बल्कि लड़कर अपना हक छीनेगा। पर क्या आपको पता है, इस कत्लेआम और साजिश के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि लियोन के अपने सगे बाप का हाथ है। चलिए देखते हैं कैसे एक जीरो समझे जाने वाले बंदे ने पूरे भ्रष्ट सिस्टम को उखाड़ फेंका और असली हीरो बना। अब होती है असली हीरो की एंट्री। लियोन अपना वही कबाड़ से जुगाड़ वाला सूट पहनकर मैदान में उतरता है। शुरुआत में थोड़ी कॉमेडी भी होती है, क्योंकि केमिकल की वजह से सूट से लोहे की जगह फूल पत्तियां और बेलें निकलने लगती हैं। गुंडे हंसने लगते हैं, पर भाई, ये तो साइलेंट किलर निकला। लियोन उन्हीं मजबूत बेलों, वाइन्स का इस्तेमाल करके गुंडों को ऐसा धोता है कि सबकी नानी याद दिला देता है। इसी बीच वो मशहूर सिंगर मीरा को उन दरिंदों के चंगुल से बचा लेता है। मीरा को बचाने के बाद कहानी में आता है सबसे बड़ा भूचाल। लियोन को पता चलता है कि जिस सीनेटर फ्रैंक को दुनिया मसीहा मानती है वही असली शैतान है। और सबसे बड़ा झटका तो ये है कि फ्रैंक ही लियोन का पिता है। फ्रैंक का प्लान इतना घटिया था कि सुनकर खून खौल जाए। वो गरीब और बेबस स्पेशल्स के दिमाग से जीन्स निकालकर अमीरों को अमर बनाना चाहता था। मतलब अपनों को मारकर दूसरों की तिजोरियां भरना। अब लियोन अकेला नहीं था, उसके साथ वो सारे स्पेशल लोग थे जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था। सब मिलकर बगावत कर देते हैं। एक तरफ आधुनिक हथियार थे और दूसरी तरफ इन लोगों का गुस्सा। लियोन अपना मैकेनिकल सूट पहनकर कैप्टन ह्यूजेस से भिड़ जाता है। ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि सच्चाई और धोखे के बीच की महाजंग थी। लड़ाई के आखिरी पल में लियोन अपना दिमाग चलाता है। वो जेनेसिस ट्री के फूल को ही तोड़ देता है। फूल टूटते ही पेड़ से ऐसे जहरीले और नुकीले कांटे निकलते हैं जो सीधे कैप्टन ह्यूजेस के सीने के पार हो जाते हैं। ह्यूजेस का अंत होता है और साथ ही फ्रैंक का काला चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। सरकार को झुकना पड़ता है और अब दुनिया में जेनेटिक्स और स्पेशल्स के बीच का भेदभाव खत्म हो जाता है। सब बराबर हो जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, इस कहानी का सबक बड़ा सीधा है। ताकत सिर्फ शरीर या सुपर पावर्स में नहीं, बल्कि इंसान के जिगरे और उसकी नीयत में होती है। उनने तो सबकी बजा दी, अब आपकी बारी है। अगर इस बंदे की हिम्मत ने आपका दिल छुआ हो तो कमेंट में हीरो लिखकर अपनी हाजिरी लगाओ। और हाँ, ये वीडियो उस दोस्त को जरूर भेजना जो खुद को कमजोर समझता है। उसे दिखाओ कि वो क्या कुछ कर सकता है। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।